अबे कांटा, अभी थोड़ी देर बाद देखना यहाँ वो जन समूह इकट्ठा होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। लेकिन यार अब तक तो पब्लिक आ जानी चाहिए थी। तुम सबके घर घर में जाके धरने में बैठने वाली चिट्ठी और नाश्ता वाली पत्री दई तो आए हो ना। अरे बिट्टू भैया, घर बल्कि घर घर में ठोक बजा कर बोले थे, और चाय नाश्ते की पर्ची दी वो अलग, और तो और दोपहर का साथ में नाश्ता भी बोला था बिट्टू भैया। अबे महाराज, फिर पब्लिक काहे नहीं दिखाई पड़ रही बे? गुड मॉर्निंग बिट्टू भैया। गुड मॉर्निंग कूड़े। बिट्टू भैया, चाय नाश्ते की व्यवस्था कहाँ पे है? ये जियो मेरे लाल, भले तुम चाय नाश्ता के लिए आए हो, नंबर 1 के उठाई गिरो, लेकिन कम से कम आए तो। यहाँ तो 2 आदमी नहीं आए। अबे मोहल्ले वाले तो ऐसे नखरे दिखा रहे हैं जैसे बिट्टू कपूर के पानी के जहाज चला तो है। अबे आओ तो आओ, नहीं भाड़ में जाओ। न आगे नाथ न पीछे पगा, न रोए के लिए बैठा गधा। नो 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 बिट्टू भैया, व्हाट आई थिंक कि ये कहावत कुछ ऐसी होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इधर आ जरा। तुम जानते हो, 1 नंबर के लुच्चे टुच्चे लोफड़ लफंगे धरती पे बोझ, ओ भिख मंगे, ओ भिख मंगे। बस बिट्टू भैया, कान हीट हो गया। वैसे भिखमंगे से याद आया। तो भिख मंगे बे? आप नहीं, पप्पू पांडे मिले थे, मोटर खरीदने के लिए चंदा मांग रहे थे 5000 रुपए। लेकिन हम कहाँ से देते बिट्टू भैया, तो हमने 100 रुपए उल्टे उनसे मांग लिए चाय नाश्ते के लिए। बहुत सही कूड़े लाल। लग रहा है पप्पू पांडे को भी चाय नाश्ता की पर्ची देनी ही पड़ेगी। लेकिन मिर्जा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं अभी तक। क्या फोन मिला एक पड़ी। अबे कांटा। हाँ बिट्टू भैया। एक इतनी हिम्मत, फोन काट दी बिट्टू भैया का। लाहौल बिला कुवत, कहाँ से भूत हमारे पीछे चिपक गया। खुद को तो कुछ काम है नहीं, हमें और बुला रहे हैं धरने पे। कौन जाए इनके साथ? मिर्जा जी, ये क्या फोन से निकल के बात कर रहे हैं? उधर नहीं इधर। अरे सलाम। क्या बोल रहे थे कि तुम कोई काम के नहीं हो, भूत है बिट्टू कपूर। मतलब कल जब हम आए तो हमसे कहो बिट्टू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे चक्कर में धरना कैंसिल करे पड़ा, समझो। कोई का मुंह दिखाए लायक नहीं बचे हम क्षेत्र में। और एक चीज अपनी बुद्धि में बैठा लो, बिट्टू कपूर ने गोली चलाना छोड़ा है, अभी गुम्मा चलाना नहीं छोड़ा, समझे। कोई दिन खोपड़ी फोड़ दे तुम्हारी। भाईजान, वो मियाँ को हमने ही मना किया था आपके साथ धरना प्रदर्शन में जाने के लिए। क्या है ना, हमारे खालू जान है ना सहारनपुर वाले, उन्होंने एक बार मोहल्ले की सड़क बनवाने के लिए 1 दिन का अनशन किया था, रातों रात सड़क बन गई थी। बुरा न मानना भाभी, एक बात कहें, मेन कलेश की जड़ तुम हो। अब हम क्या करें, सड़क उखाड़े पहले? अरे नहीं भाईजान, दरअसल बात ये है, हमारे मियाँ हमारे खालू के कदमों पर चलना चाहते हैं। वो भी 1 दिन का अनशन करना चाहते हैं। अभी सरकार को अपने कदमों में झुकाकर वो मोहल्ले को पानी की दिक्कत से निजात दिलाना चाहते हैं। मतलब ये जो आप करने वाले थे ना, वो बिल्कुल हमारे मियाँ करने जा रहे हैं, वो भी मिश्रा भाईजान के साथ। बेगम, ये कब हुआ? देखिए ऐसी अब्बा मत फैलाइए, वरना बिट्टू मियाँ पूरे मोहल्ले में गा देंगे। देखिए हम नहीं बैठ सकते अनशन पे, तो क्या है ना, तबीयत नासाज। अच्छा, मतलब ये खेल चल रहा है। कल तक जो हमारा टेम्पो हाई करते थे, अब हम उनके पीछे उनका झंडा लेके घूमें।
बहुत सही, करो मिर्जा करो। तुमका तुम्हारी अम्मी की कसम है, करना जरूर। और हमहू देखी थे कि बिना हमारे तुम करते कैसे हो। चल रहे हैं। बिट्टू मियाँ सुनिए तो। बेगम ये क्या कर दिया आपने? देखिए हमारे खानदान में आज तक शुरू से लेकर अभी तक कोई भी अनशन पे नहीं बैठा। हम कैसे बैठ पाएंगे? बेगम खुदा के लिए कह दीजिए कि आप मजाक कर रही हैं। मियाँ आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बद अच्छा और बदनाम बुरा। और बिट्टू भाईजान की पार्टी और लोगों में बात ना अच्छी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि एक नंबर की कमीशन खोर नेता है। कौन खड़ा होना चाहेगा उनके साथ, आप ही बताइए। यही तो एकदम दुरुस्त फरमा रही हैं आप, तभी तो हम अनशन पे नहीं बैठना चाहते। देखिए हमने जो कहना था वो कह दिया, और हम आपसे एक दिन का अनशन ही तो मांग रहे हैं ना। अब आप ही बताइए, हमारे 98 साल के खालू एक दिन का अनशन कर कर सरकार को अपने सामने झुका सकते हैं? तो मियाँ आप तो तंदुरुस्त हैं, नौजवान हैं, और फिर मिश्रा भाईजान है ना आपके साथ। बेगम मोहल्ले भर की मुसीबत हम अपने सर क्यों लें, है ना? और बेगम अगर हमें कुछ हो गया तो सोचिए हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हाँ, और हाँ, बेगम आप हो जाएंगी बेवा। हमारे अम्मी जान का क्या होगा ना, सोचिए। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। हमने अपने ग्रुप और भाई क्या चल रहा है में मैसेज डाल दिया है, अब तक तो वायरल भी हो गया होगा। अरे शांति जी, जल्लाद भी एक बार फांसी पर चढ़ाने से पहले आखिरी इच्छा पूछता है, और आपने तो सीधे हमारे ऊपर कोर्ट मार्शल लगा दिया। अरे एक बार पूछ तो लेती, ये अनशन वंशन हमारे बस का है भी कि नहीं। लो फिर और सुन लो, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे एक दिन का आमरण अनशन है, कोई तुमसे बॉम्ब के तार थोड़ी निकालने के लिए कह दिया है। अरे जब 98 साल के सकीना के खालू जान कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो अभी जवान हो। और सोचो जरा, अगर सरकार तुम्हारे आगे झुक गई ना तो तुम्हारा कितना नाम होगा। ये नाम का तो पता नहीं, लेकिन जरा सी ऊंच नीच हो गई ना तो नाम मिटने का पूरा खतरा है। अरे फैमिली वाले लोग हैं शांति जी। मिश्रा जी, अगर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे लोग भी यही बात कहते तो क्या देश आजाद हो पाता? और तुमने ही कल कहा था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दिखाओ अपने बाजुए कातिल का दम। अरे भगवान, ये सब कहावत है कहने के लिए। अरे तो तुम कौन से अकेले खड़े हो? तुम्हारे साथ भी तो मिर्जा भाईजान है। अब तुम एक नहीं हो मिश्रा जी, एक और एक 11 हो। हाँ बेटा, चढ़ जा सूली पे, डर मत, भली करेंगे राम। और फिर एक दिन तो बेटा सब तो मिट्टी हो नहीं है, तो क्यों ना ऐसा काम कर जाओ कि नाम हो जाए, ताकि लोग कहें कि ये देखो, ये है मास्टर ब्रिज बिहारी मिश्रा का लौंडा। वाह पापा, आपकी फोटो पे तो 1000 लाइक्स हैं। पापा आप तो सेलिब्रिटी बन गए। पापा एक सेल्फी तो बनती है। थैंक यू पापा। देखा मिश्रा जी, हमने तुमसे कहा था ना तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। देखा, बदल गए दिन। दिन तो बदल ही गए हैं, हमारे बुरे दिन शुरू। अबे पप्पू, अरे चच्चू, हम तो आप के पास आ रहे थे। ये बताओ, अकेले नेतागिरी करने वाली खुजली तुम्हारे शरीर से खत्म हुई गई, ये भी कुछ बाकी है? क्या बताएं चच्चू, इस मोहल्ले में बहुत चिरकुट लोग हैं। सुबह से 75 मिस कॉल मार चुके हैं एक एक आदमी को, लेकिन मजा लगी कौन कॉल बैक कर रहा हूँ। अरे हम चंदा मांग रहे हैं मोहल्ले में मोटर लगवाने के लिए। हमारे हाल तो उससे भी बुरे हैं। सलीम कांटा कल से पर्ची और पर्चा लिए घूम रहे हैं। मोहल्ले वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो पर्ची नहीं, हमारे पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी के कार्ड हैं। पर्ची ले रहे हैं, छज्जू हलवाई के से नाश्ता करी आ रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं तो पैक करा के ले आ रहे हैं। लेकिन धरने के नाम पे बाबूजी अगर कोई एक कदम धरी सो तो हमसे पूछो। चच्चू, एक बात तो कंफर्म हो गई,
क्या आपकी राजनीति की बैलगाड़ी बिना पप्पू पांडे के धक्का लगाए नहीं बढ़ेगी? बेटा देखो, तुमका जो समझे को समझो, जो खाए को खाओ, लेकिन अपनी बुद्धि में एक बात बैठाओ कि बिट्टू और पप्पू के बगैर कोई काम चली ना। बिट्टू और पप्पू साथ हैं तो बात है, नहीं अमावस की काली रात है। चच्चू, अब चलो मिश्रा मिर्जा को चल के डस लेते हैं, और हम दोनों का डसा हुआ पानी भी नहीं मांगेगा। अब देखते हैं कि ये दोनों कैसे लाते हैं मोहल्ले में पानी। मिलाओ जरा बीबीसी को फोन। सही, बिल्कुल सही याद दिलाओ तुम। अरे तिरछी नजर टुच्ची खबर से बोल। अरे तिरछी नजर सच्ची खबर से संपादक जी बोल रहे हैं, बीबीसी जी। चौक चौपटिया से बिट्टू कपूर बोल रहे हैं। इतनी जहरीली न्यूज लाए हैं ना आपके लिए कि टेलीविजन फाड़ के टीआरपी निकलेगी बाहर। अरे खबर ये है, जो अपने मिश्रा मिर्जा है ना, ये आमरण अनशन में बैठ रहे हैं और कसम खाए नहीं कि ये जल तब तक नहीं ग्रहण करेंगे जब तक इनके पर्सनल नल से पानी नहीं आने लगेगा। अपने हिसाब से देखो गुरु फिर। नमस्कार नमस्कार, कैराम देखते हैं। मिर्जा, तुम कब हमारा पीछा छोड़ोगे? अब तो जान जाने की नौबत आ गई है भैया, अब तो रहम करो। मामिया, हमने क्या किया? देखिए, अनशन की तलवार जितनी आपके ऊपर है ना, उतनी हमारे ऊपर भी है। हाँ, तो सकीना बेगम कपड़े बांधे बैठी है। वो कह रही हैं कि अगर अनशन नहीं किया ना तो हम अपने अब्बू के यहाँ चले जाएंगे। अरे यार, सेम टू सेम स्थिति यहाँ भी है, लेकिन ये सारा रायता सकीना भाभी और उनके खालू जान का फैलाया हुआ है, और समेटना हमको पड़ रहा है। पता नहीं समेट भी पाएंगे कि समेटते समेटते दुनिया से सिमट जाएंगे। और वैसे भी मियाँ, सकीना बेगम को खालू के अनशन वाली बात शांति भाभी ने याद दिलाई थी। अरे यार, ये सब छोड़ो और ये सोचो कि ये चरस कैसे कटेगी। अनशन पे तो हमारे बाप को भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये अनशन वाली बात सकीना भाभी और शांति ने ग्रुप में डाल दी है। हाँ मियाँ, पता है पता है। और एक बार ये और भाई क्या चल रहा है ग्रुप पे डालने के बाद तो सकीना और शांति हमारी तो क्या, हमारे मरूम अब्बा जान और आपके मरूम नहीं, आपके तो जिंदा है, मतलब आपके जिंदा अब्बा जान की भी नहीं सुनने वाली। मियाँ, एक काम करते हैं, उनसे बात करके देखते हैं। बात करने से कुछ नहीं होगा, बीवियां तो छोड़ो, बच्चे भी चाहते हैं कि हम कुछ तूफानी करें, जैसे जलते हुए कोयले पे चलें, आंख बंद करके सड़क पार करें, अनशन करें। अरे उनको तो अपनी लाइक से मतलब है, भले ही हम दुनिया से डिसलाइक हो जाएं। मियाँ देखिए, निराश मत होइए ना, एक बार बात करके देखते हैं अपनी बीवियों से। देखिए, दुनिया में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमारी बेगमों के दरवाजे खुलते हैं। दे लो एक बार और, हमेशा की तरह अर्जी दे लो। बताइए ना भाभी, हमारे पास इतने महंगे महंगे लिबास है, लेकिन इनको पहनने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है। यही तो रोना है सकीना, कुछ साड़ियाँ तो ऐसी हैं जो अब तक हमने खोलकर भी नहीं देखी। अब डर ये है कि कहीं फैशन से आउट हो गई तो पता चला साड़ी देखकर हमको बर्तन ही ना लेने पड़ जाए। वैसे भाभी, आपने क्या तय किया है? आप क्या पहनने वाली हैं अनशन में? वो हम वैसे हम सोच रहे थे कि आप लहंगा पहन लीजिए, आप बड़ी सुंदर लगेंगी और अखबार में फोटो भी आपकी अच्छी आएगी। क्यों? अरे नहीं नहीं सकीना, हमने सोचा है हम इस बार चिकन की कुर्ती पहनेंगे, देखना बहुत अच्छी लगेगी हमारे ऊपर। याद है वो 3 फेरे में जब पार्वती के पति ने पहना था ना, जब उसके वो दूसरा पति मरा था तब, याद है? हाँ, वही वाली। तुमने डिसाइड किया हो या ना किया हो, पर हमने डिसाइड कर लिया है। हमारा मतलब है मिर्जा ने। अम्मा मियाँ, आप दोनों नहीं बोल सकते? हमेशा बिल हमारे ऊपर ही क्यों फाड़ते हैं आप? देखिए, हमने तय किया है कि हम किसी अनशन पे नहीं बैठने वाले, बस, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मियाँ, हमें तो लगता है पानी की कमी के साथ साथ ना आपके दिमाग में ना काई जम गई है। वैसे आपको तय करना ही क्यों है, जब हम तय कर ही चुके हैं?
जानते हैं मियाँ, हम आपके लिए वो सफेद वाला कुर्ता पजामा लेकर आए हैं। माशाल्लाह, उसे पहनकर आप कितना जचेंगे। सफेद कफन ही क्यों नहीं लेके आई? ये शांति, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, कभी कभी अनशन पर से उठने से पहले आदमी उठ जाता है। हम नहीं करेंगे कोई अनशन। अरे लेकिन क्यों नहीं करोगे अनशन? अरे हम अनशन वनशन नहीं करेंगे, जान थोड़ी देनी है हमें अपनी। अरे कौन सी जान चली जाएगी तुम्हारी एक दिन के अंदर? मिश्रा भैया, मिर्जा भाईजान, अरे आप दोनों ने अनशन को नहीं बल्कि आपको खुदा ने और आपको भगवान ने चुना है इस अनशन के लिए। मियाँ बीवी सिंह, पहले आप ये बताइए कि आप अपनी तशरीफ अंदर कैसे लेके आ गए? देखिए मियाँ, अभी तो हमने सिर्फ अंडा ही फेंटा है, आप तो तवे पर ऑमलेट बनाने की तैयारी भी करने लगे। तैयारी? अरे गली गली में शोर है, मिर्जा मिश्रा चोर है का नया दौर है। ये देखिए, हमने तो छाप भी दिया है तिरछी नजर में। मिर्जा मिश्रा बनेंगे कलयुग के भगीरथ, सरकार का सीना चीर के चौक चौपटिया में लिखेंगे पानी की नई कहानी। 1000 कॉपी तो इसकी हाथों हाथ बिक भी गई है भाई। और जब सब कुछ छाप ही दिया तो यहाँ करने क्या है महोदय? हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने? अरे हम तो ये पूछने आए थे कि आप दोनों का अनशन आंशिक है या आमरण, क्योंकि अगर आमरण है तो ये समझ लो या तो अनशन पहले उठेगा या आप दोनों। मामला 50-50 है, लेकिन अगर आंशिक है तो फिर कोई बात नहीं, 2 घंटे का खेल है। इधर भिगोया, इधर निचोड़ा, उधर हो गया। और आमरण में ऐसा चलता है? या तो सरकार पहले जगेगी या आप दोनों हमेशा के लिए सो जाओगे। हमको तो पता ही नहीं है, पहली बार है ना। बेगम, एक बार खालू जान से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या किया था, आंशिक या आमरण। लेकिन मियाँ, उससे क्या होगा? होगा नहीं, जो होना था वो हो गया। हमने उत्साह में आमरण छाप दिया है। लेकिन खालू जान तो रास्ते में है, आपका हौसला अफजाई करने आ रहे हैं सीधा सहारनपुर से। हाँ, अभी जान खालू जान आ गए। तो ऊपर ही ले आओ। ना 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 मियाँ, अगर उन्हें ऊपर बुलाएंगे ना तो सीधा अल्लाह ही उन्हें ऊपर बुला लेगा। क्या है कि बुझते हुए दिए हैं, हल्की सी हवा लगी कि बुझ गए। एक काम करते हैं, हम सब नीचे चलते हैं और सुनिए, आप अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज ही ले लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। हाँ तो खालू जान, आपकी वजह से सरकार झुक गई और रातों रात सड़क बन गई। कैसे हुआ ये? खालू जान, कैसे झुकाया आपने सरकार को? कैसे हुआ ये? मिर्जा, खालू के शरीर पर बची हुई बालू बता रही है कि सरकार पर क्या गुजरी होगी। इनके खून से कौन अपने हाथ रंगना चाहता होगा? सही में मियाँ, इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार क्या देख के झुकी होगी। देखिए मियाँ, जो ये इस उम्र में करना चाह रहे हैं ना, उसे कोशिश नहीं खुदकुशी कहते हैं। अगर बीच में टैं बोल गए तो पता नहीं किसके सर आए। हाँ तो खालू जान, 98 की उम्र में जब आपको अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए, तो आपने ये आमरण अनशन खेलने की प्रेरणा कहाँ से ली? वक्त और मजबूरी। हमारे साथ जो आने वाले थे वो आ ही नहीं और हम अकेले ही फंस गए। 2 घंटे ही हुए थे, शरीर की शुगर बढ़ गई और नमक गिर गया। उसके बाद बेहोशी, कोमा से बाहर आए और आंख खुली तो देखा सड़क बन चुकी थी। क्या बात है? लोगों ने बताया कि सरकार झुक गई है 2 ही घंटे में। 2 ही घंटे में? अरे क्या बात है, कमाल कर दिया खालू जान, कमाल कर दिया। कल आपसे प्रेरणा लेकर, बल्कि यूं कहे कि जबरदस्ती प्रेरणा दिलवा कर हमारे मिश्रा भैया
और मिर्जा भाईजान ने भी आमरण अनशन पर बैठने की ठानी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूं, और अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि इन दोनों को जन्नत बख्शे। और क्या कहूं, आमरण अनशन का तो पता ही है, कभी कभी सरकार नहीं उठा पाती तो आदमी उठ जाता है। हमारी बात और है, वैसा कोशिश करने में क्या है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में, क्या होगा आगे झगड़े में, अरे क्या हो